बताइए 33,000 शिक्षकों की भर्ती और ये 6,000 SC ST वाले जो बस्तर और सरगुजा के इलाके के लिए अलग से जो 12,000 वैकेंसीज थी, ये मैटर क्या है, जरा शॉर्ट में मेरे दर्शकों को बताइए। तो 12,489 शिक्षक भर्ती तो निकल चुकी थी, विज्ञापन आ चुका था, एग्जाम हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है। और 2-3 सूचियां भी आ चुकी थी। अब उस बीच हुआ क्या कि चुनाव आया, विधानसभा चुनाव हुई, विधानसभा चुनाव के बाद इस भर्ती को आगे आना था। मैं खुद DPI गया हुआ था, शिक्षा विभाग गया हुआ था। शिक्षा विभाग का साफ तौर पे कहना था कि हमने जो काम करना था वो काम हम कर चुके हैं, शासन के पास हम पत्र भेज चुके हैं, परंतु शासन कोई जवाब नहीं दे रही है। अगर हमें शासन कहेगी कि भर्ती करो करके तो हम तुरंत भर्ती कर देंगे। अब रही बात सर ये 33,000 शिक्षक भर्ती का, तो मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए मस्जिद बहुत पवित्र है, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र स्थल है, सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा है। इन सब जगहों पर आदमी झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे नेताओं के लिए मंदिर है विधानसभा भवन। उस विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा करते हैं। घोषणा के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले हम ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट कर देंगे। परंतु आज पर्यंत तक शिक्षा मंत्री जी चले गए हैं और कोई भी फिलहाल शिक्षा मंत्री नहीं है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, परंतु इस 33,000 शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। उल्टा ये लोग बिना भर्ती किए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में और सारी जगह डाला था कि देश में 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है, और बल्कि हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। ये साफ साफ वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी सीधा शिक्षा विभाग का पोर्टल खोल के देख लीजिए। छात्रों की संख्या है 51,67,357 और शिक्षकों की संख्या है 1,78,731। यानी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का अनुपात है, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात है 29:1, जिसे ये लोग बता रहे हैं 21:1। ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और हम अपने भविष्य के लिए नहीं सर, बच्चों के भविष्य के लिए चाहते हैं कि ये भर्ती होनी चाहिए। ठीक है केदार जी, देखिए कितनी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। केदार जी आपके पास आऊंगा, विकास जी को भी पहले सुन लेते हैं, फिर दोनों के जवाब आप एक साथ दे दीजिएगा। विकास जी, ये वादा किया था देखिए 33,000 शिक्षकों का, और कहा था कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले हम इनकी अपॉइंटमेंट कर देंगे। प्रक्रिया शुरू करना नहीं, अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये प्रक्रिया भी बड़ा समय लेती है। और वो जो SC ST के छात्रों का काम है वो तो पता नहीं कहां अटक गया, उसका जवाब मिल नहीं रहा, प्रशासन बता नहीं पा रहा है कि वो कहां अटका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों गलत है और दोनों साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले उनकी दूसरी बातें रहती हैं और चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद उनकी बातें बदल जाती है। जिस प्रकार से अभी दाऊद भाई ने बहुत विस्तार से कहा, मैं दाऊद भाई को बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूं अपने दुख को, अपने दर्द को, जो हजारों ऐसे नौजवान साथी हैं जो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का पैसा जिन्होंने स्कूल की शिक्षा में लगाया, कॉलेज की शिक्षा में लगाया, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद अच्छी शिक्षा इस प्रदेश के छात्रों को देने के लिए पूरे रात और दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के दर्द को मैं समझता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, अभी विधानसभा में कैसे झूठ बोलते हैं। मैं पिछले सत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में विधानसभा का सदस्य रहा हूं। जब सरकार हमारी थी तो क्या उनकी बातें होती थी, और सरकार बनने के बाद 33,000 लोगों की नियुक्ति का सीधा आदेश की बात वो करते हैं, सीधा उस पर चर्चा करते हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पैसा देने, बजट में पैसा नहीं है, और एक मंत्री 33,000 पदों की नियुक्ति की बात करते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। और इस प्रदेश में जहां टीचरों की कमी है, अभी क्या अनुपात में छात्र और क्या अनुपात में शिक्षक होना चाहिए, उसके बारे में पूरा विस्तार से दाऊद भाई ने बताया। मैं तो इस बात को कहूंगा 75,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले 14,000 फिर 13,000 शिक्षकों की भर्ती की, परमानेंट रेगुलर भर्ती। 6,000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक स्कूल में एक टीचर है, 700 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे ही नहीं, टीचर ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा को लेकर
ना उसकी कोई शिक्षा नीति की बात करते हैं। शिक्षा नीति में क्या क्या बताना चाहते हैं? टीचर अगर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी भर्ती निकल गई वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी उम्र खत्म हो जाएगी तो कौन उनकी भर्ती कब होगी?